फिल्म की कहानी शुरू होती है तो हमें एक युद्ध दिखाया जाता है। अमेरिकन सैनिक इस जंग में लड़ रहे थे। लोग डरे हुए थे और भाग रहे थे। हमें ये नहीं दिखाया जाता कि इनकी लड़ाई किससे है, मगर दुश्मन के हथियार काफी शक्तिशाली थे। कहानी का मेन कैरेक्टर एक धमाके से बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आया तो वो एक जेल में बंद था। वो जख्मी भी हो चुका था और बड़ी समस्या उसके लिए ये थी कि वो अपनी याददाश्त खो चुका था। यहाँ तक कि उसे अपना नाम भी याद नहीं था। याद करने की कोशिश करता है वो, मगर कोई फायदा नहीं। पास ही एक बर्तन पड़ा था स्टील का, वो उसमें अपना चेहरा देखने लगा। उसके हाथ पर एक निशान भी बना हुआ था, मगर निशान से भी उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। ये आदमी काफी घबराया हुआ था। तो वो बाहर शोर सुनता है। जेल की एक दीवार इतनी मजबूत नहीं थी, इसलिए मेटल के एक टुकड़े की मदद से वो दीवार के ब्रिक्स निकालने लगा। बाहर का मंजर उसे और भी हैरान कर देता है। भगदड़ मची हुई थी, लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। यह आदमी मदद के लिए आवाजें देता है, मगर तभी से एक लड़की की आवाज सुनाई दी जो उसके पास वाले सेल में बंद थी। वो उसे कहती है कि शोर मत करो वरना हम दोनों ही मारे जाएंगे। इस आदमी का नाम कहानी में बो है। इसके यूनिफॉर्म पर बस ये 2 शब्द ही बचे थे। वो उस लड़की से सवाल करने लगा कि हम कहाँ हैं, मैं यहाँ क्यों हूँ, यहाँ क्या हो रहा है। लड़की का नाम नादिया था। वो उसे कहती है कि तुम पुलिस स्टेशन में हो गए। तो वो जवाब देता है कि वो तो मैं जानता हूँ, पर कहाँ। तो नादिया बताती है कि हम कीनिया के कैपिटल में है। इस पर वो काफी हैरान था। पूछता है कि आखिर मैं यहाँ कैसे। नादिया फ्रेंच थी। वो बातों से समझ जाती है कि वो एक अमेरिकन है। वो पूछती है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं, यहाँ क्या हुआ है। वो जवाब देता है कि मुझे अपना नाम तक याद नहीं। नादिया बताती है कि हम पर हमला हो चुका है। वो पूछता है कि किसने किया। तो नादिया कहती है कि किसी देश ने नहीं किया। तभी वो बाहर शोर सुनता है, इसलिए वो मदद के लिए आवाजें देने लगा। नादिया उसे रोकती है कि ऐसा मत करो, तुम हम दोनों को मरवा दोगे, मगर वो उसकी नहीं सुन रहा था। और तभी पुलिस स्टेशन में कुछ गुंडे आते हैं। एक आदमी को तो इनके सामने ही बेदर्दी से कत्ल किया जाता है। फिर वो गुंडे इन्हें देख लेते हैं। उनका लीडर अपने साथियों से कहता है कि ये लड़की मेरी है और आदमी को मार दो। जैसे ही वो जेल का दरवाजा खोलते हैं, वो उनसे लड़ने लगा, मगर वो ज्यादा थे। एक आदमी से लड़ते लड़ते वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकल जाता है और बाकी के लोग नादिया से ज्यादती करने की कोशिश करते हैं, मगर नादिया खुद को बचा लेती है। बाहर वो जब उस आदमी को मार देता है, तभी वहाँ पर एक विशाल और आधुनिक मशीन आती है जो आसपास के लोगों को खत्म करने लगी। ये देखकर वो घबरा गया और गाड़ी में छुप जाता है। उस मशीन के जाने के बाद गन लिए वो पुलिस स्टेशन में आया ताकि नादिया को बचा सके, मगर उसने पहले ही सबका काम तमाम कर दिया था। नादिया को अंदाजा तो हो जाता है कि ये दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। नादिया बताती है कि वो फ्रेंच मिलिट्री में एक डॉक्टर थी और अब तो बात साफ हो गई कि दुनिया पर एलियंस का हमला हो चुका है। शायद पहला हमला कीनिया में हुआ था, इसलिए बाकी देशों ने अपनी सेना यहाँ पर भेजी होगी। हथियार लिए ये लोग उस पुलिस स्टेशन से निकल जाते हैं। ये एलियंस मशीनें हजारों की तादाद में धरती पर आए थे। इन्हें मार गिराना मुश्किल था और ये जहाँ से भी गुजरते वहाँ इंसानों का नाम और निशान मिट जाता। हर तरफ तबाही का मंजर था। वो नादिया से कहता है कि मुझे अपना बेस ढूंढना होगा, शायद वहाँ मुझे सब याद आ जाए। नादिया बताती है कि अमेरिकन बेस यहाँ से 500 किलोमीटर की दूरी पर है। हर तरफ मशीनें हैं, इसलिए तुम वहाँ तक जिंदा नहीं पहुँच सकते। वो कहता है कि अगर हम गाड़ी का इस्तेमाल करें तो। नादिया बताती है कि ये खतरनाक है, मगर वो कहता है कि मैं डरा हुआ हूँ, मुझे ये करना ही होगा और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो। ये गाड़ी को ठीक कर देते हैं। नादिया उसकी मदद के लिए तैयार हो जाती है। उसे बेस के बारे में पता था, इसलिए अपना सफर वो शुरू करते हैं, मगर थोड़ा आगे जाने पर ही इन्हें कीनिया की मिलिट्री रोक देती है। नादिया कहती है कि ये लोग हमारी मदद कर सकते हैं।
इसलिए वो उनसे लड़ता नहीं। ये दोनों हाथ ऊपर करके गाड़ी से बाहर निकलते हैं। नादिया समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये एक अमेरिकन सैनिक है, हम बेस पर जा रहे हैं। वो लोग इनके साथ सौदा करना चाहते थे, मगर उन्हीं में से एक बो के हाथ पर एक निशान देख लेता है और निशान देखकर वो काफी भड़क गया। अब इससे पहले कि वो बो को मार देते, वो उनमें से एक पर हमला कर देता है, उसकी बंदूक छीन लेता है और दो को छोड़कर बाकी सभी को मार देता है। फिर वो उन्हीं की भाषा में पूछने लगा कि इस निशान का क्या मतलब है। तो वो मिलिट्री वाला बताता है कि कीनिया में सबसे पहले बड़े बड़े डिश लगाए गए थे और ये अमेरिकन ने लगाए। उसके कुछ दिन बाद ही इन चीजों ने यहाँ हमला किया। लोग मानते हैं कि ये मशीनें अमेरिकन ने बनाई है ताकि वो दुनिया की आबादी कम कर सके। कुछ कहते हैं कि उन्होंने जानबूझकर एलियंस को यहाँ बुलाया ताकि लोग खत्म हो जाए और वो एलियंस पर एक्सपेरिमेंट करे। वो फैसला करता है कि वो उन स्टेशन में जाएगा क्योंकि उन मिलिट्री वालों का कहना है कि वो मशीनें हर चीज तबाह कर देती है, मगर वो स्टेशन अभी तक सही सलामत है, उसे कुछ नहीं हुआ। वो और नादिया उन स्टेशन के लिए निकल जाते हैं, मगर नादिया ने कहा था कि हमें किसी टाउन से नहीं गुजरना, ये बहुत रिस्की है। ना चाहते हुए भी रास्ता टाउन से ही गुजरता था, मगर वहाँ पर पावर सर्ज हो चुका था। ये वहाँ पर खड़े सोच ही रहे थे कि वो इस रास्ते से जाए या नहीं, और तभी पीछे से वो एलियन मशीन आ जाती है। अपनी जान बचाने के लिए ये गाड़ी को भगाते हैं, मगर एलियन मशीन इनका पीछा नहीं छोड़ती। कुछ आगे जाने पर गाड़ी भी खराब हो गई, इसलिए लोगों को चुपना पड़ा। ये देखते हैं कि कुछ बच्चे अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग रहे हैं, मगर वो एलियन मशीन उन्हें खत्म कर देती है। ये देखकर नादिया को बहुत बुरा लगता है, मगर वो उसे हौसला देता है, कहता है कि हम कुछ नहीं कर सकते थे। रात ये वहीं पर गुजारते हैं, दोनों की बातें होती है। नादिया बताती है कि मैं फ्रांस में ही थी कि एलियन इन्वेजन की खबरें आना शुरू हो गई। हमें लगा सिर्फ केनिया पर हमला हो चुका है, हम गलत थे। धीरे धीरे इन्होंने पूरे दुनिया पर हमला कर दिया। वो कहता है कि शायद हम ही अकेले बचे हो जो इनसे लड़ रहे हैं, और मैं लड़ना ही पसंद करूंगा। तभी ऊपर से कुछ फाइटर जेट्स गुजरते हैं, जिस पर वो कहता है कि देखा तुमने, लोग अब भी लड़ रहे हैं, हम अकेले नहीं हैं, हमें भी लड़ना चाहिए। अगली सुबह जब ये आगे बढ़ते हैं तो इन्हें कुछ आवाज सुनाई दी। उस आवाज का पीछा करते हुए ये गांव में पहुंच गए। वहाँ पर इन्हें कुछ लोकल्स पकड़ लेते हैं। वो और नादिया को जंजीर से बांध दिया जाता है। थोड़ी देर में ही वहाँ मशीनों का हमला हुआ। उन सभी के पास हथियार तो थे, मगर छोटे मोटे हथियारों से इन मशीनों पर कोई असर नहीं होने वाला था। वो इंसान को बिल्कुल गायब कर देते थे। किसी तरह ये लोग एक मशीन को तो मार गिराते हैं, मगर बदकिस्मती से दूसरा मशीन वहाँ पहुँच गया। वो अपने आप को छुड़ा लेता है और फिर नादिया को भी। ये दोनों लड़ते नहीं क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला था, इसलिए ये वहाँ से भाग जाते हैं। शाम होने से पहले ही ये पुल को पार करते हैं। नदी के किनारे ही एक अमेरिकन जर्नलिस्ट मिलता है जो इस जंगी तस्वीरें लेने आया था। वो काफी जख्मी था। वो इन दोनों को देखकर खुश तो बहुत था। वो इन्हें जंग की तस्वीरें दिखाता है, कहता है कि अगर दुनिया ये देख ले तो वो एक हो जाएंगे, क्योंकि अभी हर देश दूसरे पर ये आरोप लगा रहा है कि ये उनका काम है, मगर ऐसा नहीं है, हमला बाहर से हुआ है। इस आदमी का नाम स्टैंडर्ड था। ये दोनों इसे एक इमारत में ले आते हैं। नादिया उम्मीद में थी कि शायद वो उसे बचा सके, मगर इनकी मदद के लिए कोई नहीं आने वाला था। वो से कहता है कि मैं तुमसे एक सौदा करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अपना कैमरा दे दूंगा, बदले में तुम मुझे बंदूक और गोली दो। असल में वो अपने आप को मारना चाहता था क्योंकि उसकी ब्लीडिंग हो रही थी और वो तड़पते हुए नहीं मरना चाहता था। ये बातें सुनकर वो को अतीत की कुछ यादें आती है। वो इसके लिए तैयार नहीं था, मगर अंत में नादिया उसे मार देती है। रात ये वहीं पर गुजारते हैं। स्टैंडर्ड के कैमरा में उस स्टेशन का पूरा मैप था। उसी की मदद से ये अपने आगे का सफर जारी रखते हैं। अगले दिन ये बस्ती में पहुंच गए। सफर लंबा था, इसलिए ये गाड़ी को ठीक करके आगे बढ़ते हैं। रास्ते में इन्हें एक नष्ट एलियन मशीन भी मिल जाती है।
वो सोचता है कि अगर हमें इनकी कमजोरी मालूम हो जाए तो शायद हम इनसे जीत सकते हैं, मगर समय नहीं था और फिर हजारों की तादाद में वो एलियन मशीनें इन्हीं की तरफ बढ़ रही थी। ये अपनी जान बचाने के लिए घर में झुक जाते हैं, मगर इन एलियंस के बड़े बड़े शिप जो इंसानों को अपनी ओर खींचते थे वो नादिया को खींच लेते हैं। वो उसे नहीं बचा पाता, बल्कि इस कोशिश में वो जख्मी हो जाता है। अगले दिन वो बहुत दुखी था कि वो नादिया को नहीं बचा सका। अपने जख्मी टांग को कपड़े से बांधकर वो आगे बढ़ता है, यहाँ तक कि वो अपनी मंजिल यानी कि उस स्टेशन तक भी पहुँच गया, मगर उसे भी तबाह कर दिया गया था। फिर वो एक शहर में पहुँच जाता है जहाँ मशीनों का हमला हुआ, मगर बो को वो कुछ नहीं करते और तभी उसकी यादें भी लौट आती है। उन्हें जब यहाँ भेजा गया था तो उसका एक साथी बहुत जख्मी हो चुका था, मदद नहीं मिल रही थी, इसलिए वो बो से कहता है कि तुम मुझे मार दो। मजबूरन बो को अपने ही साथी को मारना पड़ा। बाद में उसे पकड़ लिया जाता है। प्रेजेंट में वो ब्लड लॉस की वजह से बेहोश हो गया। जब उसे होश आता है तो उसे बचा लिया गया था। वो कीनिया के एक अस्पताल में था। कारा नामी एक लड़की ने उसकी मदद की थी। ये लोग अभी तक बचे थे। वो उन्हें अपनी कहानी बताता है कि वो बॉर्डर को क्रॉस करने वाला था, मगर हमला हुआ और वो मेरे साथी को ले गए। मुझे उसे बचाना होगा, मगर कारा उसे समझाती है कि अब तुम उसे नहीं बचा सकते। ऐसे वो अनगिनत लोगों को ले गए और हम कुछ नहीं कर सके। बातों बातों में बो का ध्यान दीवार पर लगे एक ड्राइंग पर जाता है जिसमें मशीन ने एक इंसान को उठा लिया था, और तब उसे याद आता है कि असल में जंग के बीच मशीनों ने उसे पकड़ लिया और उसके अंदर किसी तरह का डिवाइस इम्प्लांट किया। यही वजह है कि वो बो को नहीं मारते। फिर उसे समझ आने लगी कि असल में ये मशीनें मेरे द्वारा बाकी बचे इंसानों को ट्रैक कर रही है। मैं जहाँ भी जाता हूँ ये वहाँ हमला कर देती है। ये बात वो वहाँ के लोगों को बता देता है। इतने में सभी को खबर मिल गई कि मशीनों ने हमला कर दिया, जो इस बात को साबित कर देती है कि वो बो को ट्रैक कर रहे हैं। ये जानकर कारा उस पर बंदूक तान लेती है। वो कहता है कि शायद मेरा मरना ही सही है, वरना मेरी वजह से बहुत से लोग मारे जाएंगे। मगर कारा रुक जाती है कि अब कोई फायदा नहीं, वो यहाँ तक पहुँच गए हैं। इनका एक वैज्ञानिक था जो इन मशीनों की कमजोरी जान चुका था। उसका कहना था कि स्ट्रॉन्ग AMP के इस्तेमाल से हम इन मशीनों को नाकारा बना सकते हैं, और वो एक ऐसे ही डिवाइस पर काम कर रहा था। जब उसे इस बारे में बताया जाता है कि मशीनें बो को कुछ नहीं करती और जहाँ वो होता है मशीनें वहीं पर आती है, तो ये लोग एक प्लान बनाते हैं उनके मदरशिप को निशाना बनाने का। इसमें खतरा तो बहुत था क्योंकि सबकी जान जा सकती थी, मगर वैसे भी तो वो इन पर हमला करने ही वाले थे। ये शहर के कम आबादी वाले जगह को चुनते हैं। हथियार लिए ये उस जगह पर अपना जाल बिछाते हैं। इसके बाद एक लंबी फाइट चलती है इंसान और एलियंस के बीच, जिसमें बहुत से इंसान मारे जाते हैं। मगर अंत में जब मैथ्यू नामी वो वैज्ञानिक अपनी डिवाइस को चालू नहीं कर पा रहा था, तो वो उसकी मदद करता है। वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने शरीर से ही गुजारता है और एक धमाके के साथ ही एलियन का मदरशिप जमीन पर क्रैश हो गया। इससे वो भी बेहोश हो गया। अगली सुबह उसे होश आता है तो देखता है कि वो मदरशिप नष्ट हो चुका है और वो जितने भी मशीनों को कंट्रोल कर रहा था वो भी अब रुक गए हैं। मगर अभी भी जंग खत्म नहीं हुई। बो को सब याद आने लगा और आगे वो अपनी ये लड़ाई जारी रखेगा। यहीं पर इस फिल्म का दी एंड।